हम लोग आज शुरू करते हैं त्रिभुज का 6.3 एक्सरसाइज। त्रिभुज का हम लोग ये इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल देखे हैं, उसके भी पहले हम लोग त्रिभुज का फार्मूला बेसिक टोटल चीज देख चुके हैं और 6.1 भी देखे हैं, 2 भी देख लिए हैं। अब आज के इस क्लास में चलेगा 6.3 और क्वेश्चन नंबर 2 से 1 जो हम लोग कल वाला क्लास में देख लिए थे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहा था आकृति दिया हुआ है जो बुक में 6.35 त्रिभुज ओडीसी। ठीक, देखिए यहाँ ओ डी और सी, ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए, ओ बी और ए। ठीक, कहता है ओ बी ए, ओ बी और ए, यानी ये वाला, ये ठीक, ये वाला त्रिभुज ओ बी ए और ओ डी सी, ओ डी सी, ओ डी और सी। ठीक, देखिए ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज कहता है ये जो है समरूप है। और फिर बी ओ सी, कौन बी ओ सी, देखिए कौन बी ओ और सी, ये वाला कौन कहता है बराबर है 125, यानी ये कहता है ये कौन दे दिया है कि ये कौन है 125। और फिर कहता है कौन सी डी ओ, सी डी और ओ, ये कौन दिया हुआ है 70 डिग्री, यानी ओ जो कौन है ओ, ओ सी और बी नहीं, बी ओ सी 125 दिया हुआ है, ओ डी और सी 70 दिया हुआ है। तब कहता कि कौन डी ओ सी, कौन डी ओ सी और डी सी ओ, डी सी ओ, ठीक, डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात कीजिए। देखिए कौन कौन सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो हम लोग देखते हैं। कौन सा कौन कौन कह रहा है, बी ओ सी, बी ओ और सी, बी ओ सी, बी हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, ये तो दिया हुआ है। और निकालने के लिए हम लोगों को कह रहा है डी ओ सी, डी ओ और सी, यानी ये वाला कौन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक, डी ओ सी निकालने के लिए कह रहा है। और कौन सा कह रहा है, डी ओ सी, डी सी ओ, डी सी और ओ, यानी ये वाला कौन, ये दोनों कौन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक ना, ये वाला और ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, और ये निकालने के लिए कह रहा है, यानी कौन सी और कौन ओ, ये वाला। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। और एक है ना, 3 को निकालने के लिए कहा था, एक है ओ ए बी, ठीक ना, ओ ए और बी, ये भी निकालने के लिए कहा है, ये तीनों को निकालने के लिए कहा है। चलिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या क्या जानते हैं इसके बारे में, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि कौन डी ओ सी प्लस कौन सी ओ बी कितना होगा 180 डिग्री होगा। कैसे, ये देख लीजिए, देखिए क्या लिखे, डी ओ सी, कौन कौन है डी ओ सी, डी ओ और सी, ये वाला डी ओ सी, और सी ओ बी, सी ओ बी। ठीक, यानी डी ओ सी, यानी ये वाला कौन
और सी ओ बी। देखो ये पूरा लाइन है ना, देखो यहाँ है कि नहीं, ये इसी तरह लाइन है ना, ये वाला लाइन इससे यहाँ ओ मान लेते हैं, ये ओ है यहाँ, यही ने बना है ये वाला कौन, ठीक। और इधर क्या बना है, डी ओ ने सी ओ बी। अब ये है डी, ये है सी और ये है बी। देखो यही चीज हम लिखे हैं, डी ओ सी प्लस कौन, सी ओ बी। सी ओ बी बराबर 180 डिग्री। डी ओ सी यानी ये वाला कौन, और कौन सा, सी ओ बी, सी ओ बी यानी ये वाला कौन, दोनों मिला के 180। क्यों पता है, बोलो क्यों लिखे हैं, इसलिए लिखे हैं, ये एक सीधी रेखा है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, सीधी रेखा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम ऐसे कर दें, बोलो ये है सीधी रेखा। बोलो एक सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है ये। अब जो है इसको हम काट दे, जैसे काटे, लेकिन होगा तो पूरा मिला के 180, चाहे इसको हम ऐसे काट दे, ये क्या हो जाएगा, बोलो 90 डिग्री का कोण हो गया ये, ठीक ना, ये 90 और ये भी 90। या इसको हम ऐसे नहीं काट के, इसको हम ऐसे काटे, ठीक ना, बोलो ये ज्यादा होगा। अब देखो ये इस तरह सीधा सीधी 90 हो रहा था, तो अब इसको हम टेढ़ा कर दिए तो 90 से ज्यादा होगा, हो सकता है ये 70-50 इस तरह होगा। तो वही चीज ये भी कर रहा है, ये कौन कितना है, 125 है कि नहीं है, ये 125 है, और यही इसी रेखा पे बन रहा है कौन, तो बोलो ये कितना होगा, यही निकालना है हमको, बताओ। अगर बोलो ये 125 मान लेते हैं, ये यहां से यहां 125 दिया हुआ है, 125 यही है 125, ठीक ना। अब हमको यही कौन ने बाकी है निकालने के लिए, बोलो ये कौन तो पता चल गया है 125 है, समझ में आ रहा है, बोलो हाँ, बोलो तुम लोग आ रहा है समझ में, बोलो ये 125 है टोटल, हमको पता है ये 125 है टोटल, कितना है 180। एक ही चीज ने निकालना है, यही ने निकालना है, यानी यहां हमको ये निकालना है ना। इसको क्या मान लेंगे, बोलो x मान लें, बोलो x मान लेंगे तो निकलेगा, x वाले को एक तरफ रहने देंगे, दूसरे को उधर ले जाएंगे तो मेरा x निकल जाएगा। अब चलो x को इधर ही रहने दो, 180 माइनस 125 कितना हुआ, बोलो 10 में 5 गया 5, ये बचा 7, 7 में 2 गया 5, 31, 55 डिग्री नहीं निकल गया, बोलो ये कौन, बोलो निकला कि नहीं, तो ये कौन कितना हो गया तुम्हारा, आया समझ में, यही चीज हम लोग यहां करेंगे, ठीक ना। चलो ये हो गया, और इसमें क्या है, अभी ये एक है और दूसरा काम करेंगे, चलो यही डीओसी ही हमको डीओसी निकालना है हमको, ठीक ना। यहाँ हम x मान लिए, लेकिन वहां x भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ नाम लिख दिए डीओसी डायरेक्ट, तो वही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो थोड़ा बढ़ा दो, ठीक, प्लस कौन COB देखो दिया हुआ है, COB कितना 125 रख देंगे यहाँ, 125 बराबर 180 डिग्री। चलो निकालना है DOC बराबर, इसको इधर कर दो, ये क्या माइनस 125, बोलो कितना हो जाएगा, कौन DOC 55, अभी तुरंत निकाले हैं ना वहां, यही 55 होगा ना, यानी ये वाला कौन मेरा निकल गया 55। एक आंसर यही पूछ रहा था, एक निकल गया, और दूसरा निकालना है, दूसरा कौन सा निकालना है, बोलो। अब हम दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं, त्रिभुज DOC में, चलो DOC कौन सा त्रिभुज है, देखो DOC ये वाला त्रिभुज है, हम इसको बिठा देते हैं,
ये कैसा त्रिभुज है? बोलो यही है ना। इसका नाम डी है, इसका ओ है और इसका सी है, इसका ओ है। इसमें ये कौन 70 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं? और ये कौन कितना निकाले हैं? 55 डिग्री। ये निकालना है कि नहीं? यही ने निकालना है। अब वो बताओ, इसमें भी वही वाला हल हो जाएगा। हमको पता है त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना होता है? बोलो कहिएगा कि हाँ भाई बच्चा बैठा हुआ बोल रहा है। बोलो बोलो, त्रिभुज का तीनों कोण का मान कितना? 180 डिग्री। अब दो कोण का मान दिया हुआ है तो तीसरा कोण x भी मान लेंगे, या फिर दोनों का मान 180, दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे तो नहीं निकलेगा तीसरा। बस वही काम करना है। चलो देखो, सिर्फ यहाँ कोण का मान पहले रख देंगे, नाम रख देंगे, लिखेंगे कोण D प्लस, और कौन सा कोण है? कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C। कितना? 180 डिग्री। अब जो जो कोण का मान है वो रख दो। कोण D है 70 डिग्री प्लस कोण O कितना है? 55 डिग्री प्लस कोण C ही निकालना है, रहने दो कोण C। ये दोनों को जोड़ दो, 55 और 70 कितना हुआ? 5 के 5 और 7 5 12, 125 डिग्री प्लस कोण C बराबर 80, 180। अब कोण C को इधर रहने दो, इसको इधर ले जाओ, घटा हो जाएगा। 180 माइनस 125, कोण C बराबर कितना होगा? 10 में 5 गया 5, ये बचा 7, 7 में 2 5, ये कटी, ये भी 55 डिग्री निकल गया कोण C भी। ठीक ना? दो कोण मेरा निकल गया ना। एक और निकालने के लिए कहा था, यही ना है? और एक निकालने के लिए कहा था, और निकालने के लिए कहा था कि नहीं? यही तो कर रहा था है? ये दो ही तो कर रहा था ना। जी हमको और एक कोण का मान निकालने के लिए कहा था, कोण ए। देखिए कोण ए क्या होगा? ये सीधी रेखा है, ठीक ना? एक सीधी रेखा पे ये कोण बना हुआ है, ये और ये कोण हम निकाले अभी तुरंत। ये कोण सी निकाले हैं यहाँ। देखिए कोण सी 55 डिग्री है, ठीक ना? ये एकांतर कोण है, ठीक? ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। हम लोग एकांतर कोण से जानते हैं, ठीक? लिखेंगे यहाँ कोण ए बराबर 55 डिग्री। ये भी आंसर हो गया। ये किस लिए? एकांतर कोण के नियम से। ठीक, यही हो गया 2 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता समलंब ए बी सी डी, ठीक ना? ये जो है ए बी सी और डी, यह एक समलंब है जिसमें ए बी जो है समांतर है डी सी के, ठीक? ए और बी, ये ए और बी समांतर है डी और सी के। ये और ये आपस में समांतर है, समझ में? ए बी समांतर है डी सी के, और के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है विकर्ण ए सी और डी बी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हम बना दिए हैं, ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है यानी मिल रहा है या फिर काट रहा है, जो बोलो, ठीक ना? ए ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दिखाइए, दर्शाइए कि ओ और ए यानी ये वाला
भुजा, ठीक ना, ये वाला भुजा जो है और OC, O और C यानी ये वाला, ठीक, का अनुपात बराबर है, और कौन सा, OB, O और B यानी ये वाले का अनुपात, ठीक, और ये वाले का अनुपात जो है बराबर है, यही दिखाने के लिए कहा है, ठीक ना, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, यही दिखाने के लिए कहा है। किसका प्रयोग करते हुए, समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, समझ में आया, तो उसी का प्रयोग करते हुए हमको दिखाना है इसका अनुपात जो है आपस में बराबर होगा। चलो हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। अब देखो हम लोग को यहां दिया हुआ है कि ये और ये दोनों आपस में समरूप होगा, समांतर है। अब देखो इसका मतलब है ये कोण भी, ये कोण और ये कोण, और कौन कौन सा कोण बोलो, वे कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, और एकांतर कोण के नियम से ये नहीं, ये कोण, ये इसके एकांतर होगा, और ये कोण और ये कोण ये आपस में एकांतर कोण के नियम से बराबर होगा, बोलो होगा कि नहीं, ठीक है। अब हम लोग दिखाते हैं, पहले इसमें दिया क्या क्या है पहले वो लिखते हैं, सिद्ध करने के लिए दिया है, क्या दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध करना है OA या हुआ ये बुक में OA बटे OC OB बटे OD, यही ना, ये प्रूव करना है। दिया क्या क्या है, दिया है AB समांतर है किसके, CD के समांतर है। तब आगे ये दिया हुआ है, आगे हम लोगों को प्रूव करना है त्रिभुज DOC से, आगे प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज DOC और इसमें तथा DOC यानी DOC और किसमें बोलो DOC, तो BOA या AOB इसमें से कुछ भी लिखो, DOC या BOA में, ठीक, इसी को लेके चलेंगे हम लोग। यही ना दोनों को दिखाना है समरूप है, ये दोनों का अनुपात बराबर है इसी त्रिभुज में, यही प्रूव करना है हम लोगों को। अब देखो ये दोनों त्रिभुज में पहले हमको ये दिखाना है कि इसमें कौन कौन सा कोण बराबर है। हम यहाँ पहले बता चुके हैं ये कोण इसके बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण के नियम से, और ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण के नियम से, ठीक ना। तो पहले हम लोग यही लिखेंगे, इसमें कोण ए बराबर होगा कोण सी के, ठीक ना, किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। और फिर क्या होगा, कोण डी बराबर होगा कोण बी, किसके नियम से, ये भी एकांतर कोण ही है। और कौन सा, कोण ओ बराबर कोण ओ, ये किस नियम से बोलो, देखो ये दोनों हो गया कोण ए बराबर कोण सी एकांतर कोण के नियम से। अब कोण डी, ये कोण डी बराबर कोण बी, ये भी एकांतर कोण के नियम से। अब देखो लिखे कोण ओ बराबर कोण ओ यानी ये वाला कोण, ठीक ना, ये वाला कोण
बोलो किस नियम से, बोलो किस नियम से हम बताए थे तुम लोगों को, कैंची वाला नियम। क्या बोलते हैं इस कैंची वाले के नियम को, बोलो इस कैंची वाले नियम को क्या बोलते हैं, सम्मुख कोण, बोले थे हैं। ये दोनों जो है ये समान मुख है, यानी इसका भी मुख इधर, इसका भी मुख, यानी सम्मुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख या सम्मुख एक ही होता है, शीर्षाभिमुख, ठीक ना। यानी शीर्षा मतलब क्या होता है, शीर्ष माथा, विमुख मुंह, यानी माथा और दोनों एक समान होगा, समझ में आया। इसीलिए ये शीर्षाभिमुख या बोलो या सम्मुख कोण, ये उस नियम से क्या होगा, दोनों बराबर होगा, समझ में। इसीलिए इसमें क्या लिखेंगे, सम्मुख लिखो या शीर्षाभिमुख लिखो। देखो अगर ये सब जितना हम पहले लिखाए हैं ये सब किसी को क्लियर रहेगा तो इसमें किसी को कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये सब याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। जितना टोटल थ्योरी हम पहले बता चुके हैं, फॉर्मूला बता चुके हैं, वो सब याद रहेगा तो त्रिभुज बहुत आसान है, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा सही। चलो अब देखो इस त्रिभुज में क्या हुआ, बोलो इसका दोनों त्रिभुज DOC तथा BOB में दोनों में क्या क्या बराबर हो गया, देखो ये कौन के बराबर है, ये कौन के बराबर है, ये कौन भी और ये कौन दोनों जब बराबर हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, बोलो ये त्रिभुज समरूप है। देखो DOC समरूप है, ठीक है। त्रिभुज BOA होगा कि नहीं, किस नियम से, बोलो अतः एंगल सब कौन ही है, ठीक है। क्या लिखे, एंगल क्या, बोलो एंगल समरूपता प्रतिबंध लिखो या नियम लिखो, एंगल समरूपता प्रतिबंध से, किसी को कोई दिक्कत, ये हो गया। अब देखो वो अगर समरूप हो गया इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपस का अनुपात भी समरूप, जब कोई त्रिभुज होता है इसका क्या मतलब होता है, क्या कि इसका मतलब यही हुआ आपस में जो भुजा होगा उसका अनुपात भी बराबर होगा, तभी ना संगत हुआ। संगत होने का कितना नियम, बोलो दो नियम, कौन कौन, एक तो कौन बराबर होना चाहिए और दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अब कौन तो बराबर हो गया, अब देखो संगत भुजाओं का अनुपात भी इसका मतलब बराबर होना चाहिए। तो क्या क्या है संगत भुजाओं का अनुपात, देखो सबसे पहले है DO, देखो D और O, ये D और O का अनुपात और O और B का अनुपात, यही ना, DO बटे OB या BO लिखो, दोनों में से जो लिखो, DO या BO या OB, BO लिखो, बराबर क्या होगा, OC बटे OB, O और C बटे OB, OC बटे OB, OC बटे OA, ये OC OA, और क्या होगा, और कुछ बोलो लिख दिया, और DC बटे DA, DC ये D और C बटे D और A, ये भी होगा DC बटे DA, ठीक ना, DC बटे DA, यानी सभी समान आपस में बराबर होगा। ये DA ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना, सभी का अनुपात बराबर होगा। फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं, बोलो आगे हम लिखेंगे DO बटे BO बराबर है OC बटे OE, यही ना, बोलो क्योंकि हमको यही नहीं दिखाना है, हम दिखाने यहाँ देखो सब चीज ये भी लिखे, हम यही ये नहीं भी लिखते कोई दिक्कत नहीं, हमको पूरा प्रूफ क्या करना था ये नहीं, हम इसी के अनुसार यही दोनों लेके चलेंगे, DO बटे BO OC बटे OA। अब देखो क्या करना है,
हमको प्रूव क्या करना है, BO, यहाँ BO बटे OD, यही ना, यहाँ क्या है DO बटे OB, OC बटे OA, यहाँ प्रूव करना है OC बटे OA। हमको दिख यहाँ है क्या अभी OC बटे O, यानी उल्टा है, ठीक ना। क्या करेंगे इसको, बोलो, पलट देंगे इसको, समझ में आया। अब इसको पलट देंगे, लिखेंगे पलटने पर, जिसको बोलते हैं घोल्टाने पर, ठीक ना। तो लिखेंगे पलटने पर, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, BO, यही ना होगा, BO या OB एक ही है, बटे यहां देखो इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे, DO बराबर OA बटे OC हुआ। देखो OA, हालांकि ये इधर है, हम कर सकते हैं इसको भी इधर कर देंगे, इसको भी पीछे से, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो वही। OA बटे OC बराबर BO बटे DO हो गया। यही हमको प्रूव करने के लिए दिया था, और ये मेरा प्रूव हो गया। ठीक, यानी OA देखो, इस अनुपात किसका किसका है, O और A इसका अनुपात, और इसका O और C का अनुपात, ठीक, और B और O का अनुपात, और OD का, यानी O और D बोलो, OD लिख दो, यहाँ OD ही लिखो, DO है, प्रूफ यही करना है, OD ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, DO लिखे, OD यही प्रूफ करना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर का था आकृति 6.36 में QS, देखो कहता है Q और S का अनुपात बराबर है, यानी देखिए यहां से Q और R का अनुपात और Q और S, यानी पूरे का अनुपात, Q से लेके R तक का अनुपात और Q से S का अनुपात बराबर है, कहाँ का, फिर कहा था QT, Q और T का अनुपात, यानी यहां से यहां तक का अनुपात। इसको थोड़ा सा देखिए, ये कहा था पूरे का अनुपात, ठीक, ये पूरे का अनुपात यानी Q और R का अनुपात, ठीक, और कौन सा, इसका Q और S का अनुपात, Q और S का अनुपात, यानी यहां तक का अनुपात, ये अनुपात, और फिर कहता है QT, Q और T का अनुपात, यानी पूरे का, Q और T का अनुपात, और Q और P का अनुपात, ये Q और T का अनुपात, यानी ये पूरे का अनुपात, ये देखो, ये देखिए, ये काला वाला पेन से जो है कहता Q और S का अनुपात, ठीक, नहीं पहले Q और R, यानी पूरे का Q से लेके R तक का अनुपात, और Q और S का अनुपात, Q और R का अनुपात बटे Q और S का अनुपात बराबर होगा किसका, Q और T का अनुपात बराबर बटे Q और P का अनुपात। ये कहता है कि बराबर होगा दोनों का अनुपात। तब कहता है, फिर आगे कहता है तथा कौन 1 और 2, कौन 1 ये है और कौन 2 ये है, कहता कौन 1 और 2 बराबर है, तब कहता दर्शाइए कि PQS,
क्यू और एस यानी ये वाला त्रिभुज, और सर्वागसम है त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू और आर। देखो इसमें दो त्रिभुज है, एक बड़ा है एक छोटा है। वही कहा था तब जो है दिखाइए कि जो है बड़ा वाला त्रिभुज यानी ये वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज दोनों जो है वो समरूप है। समझ में आया? चलिए हम लोग दिखाते हैं। पहले जो जो दिया हुआ है इसमें पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया क्या क्या है, दिया है क्यू आर बटे क्यू एस, यही है, और क्यू टी बटे पी और आर, ठीक। क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू टी बटे पी आर, समीकरण एक से इसको एक मान लेंगे। उसके बाद कहता है तथा कोण एक बराबर क्या है, कोण 2, यही ना, ये चीज दिया हुआ है। तब कहता सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है, त्रिभुज टी क्यू आर, यही चीज हमको प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी इसका है कोण 1 बराबर कोण 2, इससे लेके चलेंगे, यानी इसको समरूप दिखाना है। इसके लिए हम सबसे पहले लेके चल रहे हैं कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, ठीक। कोण 1 और कोण 2 बराबर है, इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू बराबर पी आर, यही ना होगा, पी क्यू और पी आर, पी और क्यू हम पहले ले लिए, पी क्यू बराबर होना चाहिए पी और आर, ये ठीक ना। ये अगर यहां से यहां कोण 1 और कोण 2 बराबर है, इसका मतलब है कोण पी और क्यू भुजा और क्यू और आर भुजा, यानी ये वाला भुजा दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद इसको हम समीकरण कितना माने, 2 मान लेंगे, क्योंकि 1 माने हैं, इसको 2 मान लेंगे। आगे चलते हैं। अब त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक। इसमें क्या होगा, इसमें देखो कोण Q और कोण Q क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा, या हिंदी में लिखो वेनिस्ट होगा। देखो कोण Q बराबर कोण किसमें पी क्यू और S, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज। उसके बाद तथा टी क्यू और R, यानी बड़ा वाला, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों में Q होगा कि नहीं, बोलो होगा ना। यानी ये एक त्रिभुज ये ले रहे हैं, ठीक, इसमें भी Q होगा, और इसी में एक ऐसा, यानी इसी पे है एक इस तरफ, यही है ना, ये हो गया P और ये हो गया T, ये हो गया S और ये हो गया R। यानी देखो पी क्यू एस ये है P Q और S, यानी ये छोटा वाला में, और फिर है T Q R और ये बड़ा वाला में,
ठीक ना। ये दोनों में क्यू है ना क्यू कौन, इसीलिए लिखे हैं कौन क्यू बराबर कौन क्यू, यानी दोनों के लिए कौन क्यू है, तो इसलिए दोनों में कौन क्यू तो बराबर हो जाएगा। उभयनिष्ठ बोलो हिंदी में या अंग्रेजी में कॉमन लिखो, दोनों एक ही चीज है, समझ में। ये कॉमन कौन है, इसीलिए आगे बढ़ेंगे। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बटे पी आर। ठीक, देखो क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू और आर यानी ये बड़ा वाला, ठीक, क्यू और एस बड़ा वाला का अनुपात और छोटा वाला का अनुपात, यानी ये और ये इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, ठीक है, बराबर होगा। और क्यू और टी इसका अनुपात और फिर छोटा वाला क्यू और आर का अनुपात, यानी क्यू और टी का अनुपात और पी और आर का अनुपात, ये वाला, ठीक है, तथा दोनों का समान होगा क्यू और आर, जैसे क्यू और आर और क्यू और एस का अनुपात, उसी प्रकार क्यू और टी का अनुपात, क्यू और आर का अनुपात। चलो देखो, ये जब पी आर और क्यू एस का अनुपात और क्यू और टी का अनुपात बटे पी और आर का अनुपात अगर बराबर होगा, इसका मतलब पी आर बराबर क्यू आर, यानी पी और आर, यानी ये वाला पी आर भुजा और पी और क्यू ये वाला, ठीक ना, ये वाला दोनों बराबर होगा ये वाला का, समझ में आया। हम यही लिखे, इसका आगे फिर क्या होगा, इसका मतलब हो गया क्यू और आर का अनुपात बटे क्यू और एस का अनुपात, ठीक, बराबर होगा क्यू टी अनुपात पी और क्यू। क्या लिखे, क्यू और आर का अनुपात बटे क्यू और एस का अनुपात बराबर होगा क्यू और टी का अनुपात बटे पी और क्यू का अनुपात, समझ में आया। इसीलिए हम अब यहाँ इसका मतलब हुआ कि इसका अनुपात भी जो है आपस में बराबर है, समझ में, इसका अनुपात और इस छोटे वाला का अनुपात और फिर बड़े वाले का अनुपात जब बराबर है, तो फिर हम इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर, ये दोनों समरूप है। कौन सा नियम से, तो साइड समरूपता प्रतिबंध से, ठीक। चलो यही प्रूव करने के लिए दिया था। पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। 5वां नंबर इसका क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु, देखो यही है पी क्यू और आर की जो है कि भुजा पी आर और क्यू आर पर, पी आर यही है ना, पी और आर और क्यू और आर पर, ठीक, तथा इस भुजा पर और इस भुजा पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है, तथा बिंदु एस, यहाँ है बिंदु एस और ये टी, तथा इस प्रकार स्थित है कि कोण पी और कोण आर टी एस है, ठीक, कोण पी, ठीक, कोण पी कौन कौन होगा बोलो, ये कोण पी
और कौन आर टी एस, कौन होगा आर, आर टी और एस, ये कहता कौन पी और कौन आर टी और एस है, ठीक, आर टी एस है, तब कहता दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी और क्यू यानी बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज आर टी एस, आर टी और एस, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज दोनों जो है ये समरूप है, यही दिखाने के लिए चाहता है। चलो हम लोग को पता है समरूप के लिए हमको क्या दिखाना है, या तो हमको कौन दिखा देना बराबर है या फिर उसका भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात दिखाना है। चलो तो पहले इसमें जो दिया है पहले हम लोग वो लिख लेते हैं, जैसे हम लोग करते आए हुए हैं अभी तक। दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, कौन P बराबर कौन आर टी एस, ठीक, सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, यही सिद्ध करना है। तब हम लोग लेके चलते हैं किसमें बोलो, हम लोग लेके चलेंगे त्रिभुज आरपी, इसी में त्रिभुज आर पी क्यू, क्योंकि इसी में सिद्ध करना है, तथा त्रिभुज आर टी एस में, ठीक, इसी त्रिभुज में। चलिए अब इस दोनों में क्या क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या है, कौन P बराबर कौन T है, ठीक ना, कौन P यानी ये वाला कौन और ये वाला कौन दोनों बराबर है तो लिख देंगे कौन P बराबर कौन T, ठीक ना, कौन P और कौन T बराबर है जो कि दिया हुआ है, यानी गिवन दिया है। फिर है कौन R बराबर कौन R, कॉमन कौन है ये, कैसे देखो, कौन R इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी और छोटे वाले त्रिभुज के लिए, यानी ऐसे, और इसी में हम एक छोटा वाला त्रिभुज बना लिए हैं, तो ये है Q हो गया, ये P हो गया, ये S और ये T और ये R हो गया। तो बोलो दोनों वाले त्रिभुज के लिए ये हो गया, ये वाला कौन दोनों के लिए हुआ, इसके लिए भी, इसके लिए, दोनों के लिए हुआ, इसीलिए R बराबर R, यानी क्या है ये कॉमन है, कॉमन एंगल या उभयनिष्ठ भुजा, समझ में आया। और क्या है इसमें, अब देखो इसका कौन कौन सा कौन बराबर हुआ, एक तो पहले दिया हुआ है आप कौन P और कौन आर टी एस, यानी कौन P और कौन T, ठीक ना, कौन P और कौन T बराबर हुआ, और तीसरा मेरा ये दोनों बराबर हुआ, यानी क्या हो गया, ये एंगल से नहीं मेरा ये त्रिभुज समरूप है, बोलो, इसीलिए हम लिखेंगे अतः, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस, कैसे लिखेंगे, अतः एंगल 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 समरूपता प्रतिबंध से, ठीक ना, ये त्रिभुज समरूप है एंगल 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 समरूपता प्रतिबंध से,
चलो आज ये 6.3 का आज यहीं तक, 5वां नंबर तक, अगला कल देखेंगे बस। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और मन से पढ़ाई की करिए और ऑनलाइन संस्कार क्लासेस में लगे रहिए, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा कमेंट करिए, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, ठीक ना। बस आज यहीं तक, थैंक्स। अगले दिन अगले क्लास के साथ।